नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं पूरी सीरीज़ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। अगर आप किसी पर्सन के साथ अपने अपने लव इंटरेस्ट के साथ में या जिनके साथ भी आप रोमांटिकली अपने आप को देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उनके साथ अगर आप नो कम्युनिकेशन के अंदर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, एक्शंस लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि के लिए रीडिंग। अगर आप सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के अंदर कैप्रिकॉर्न हैं या मकर राशि के हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मई 2022 कैसा रहने वाला है, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है मैंने, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीकली साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए कैप्रिकॉर्न्स, क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। हमें मिल रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ swords, we have the queen of pentacles, we have wheel of fortune and we have 9 of swords. देखिए, एक बात यहाँ पर है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को आपसे दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं बिज़ी रख रहे हैं। ठीक है, बिज़ी रख रहे हैं काम में, बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो अपनी ज़िंदगी में अपने, अब आप तो मिले नहीं तो और क्या कर सकते हैं, और आप नहीं मिले उसके भी बहुत सारे कारण हैं। डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण होगा, पर अब क्या कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते तो चलो अपने काम को, अपने फाइनेंसेस को ही हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, साथ ही बहुत ही ब्रूटली हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ही बुरे तरीके से। यहाँ पर 3 लोग हो सकते हैं। साथ ही रिलेशनशिप में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से अचानक से कुछ हो गया, कोई तूफान आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि ये रिलेशनशिप को टूटना पड़ा, टूट गया ये रिलेशनशिप, किसी ने तोड़ दिया इस रिलेशनशिप को। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हैं। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को सुकून नहीं है, शांति नहीं है। वो अपने आप को कितना भी बिजी रख लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन आपका ख्याल उनके मन में आता जाता रहता है 24 घंटे। वो, अगर मैं ये कहूँगी कि जितना टाइम भी ये व्यक्ति जग रहे हैं और शायद सो भी रहे हैं, तब बैक ऑफ द माइंड आप इनके मन में घूम रहे हैं कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए काम में अपने आप को डुबा करके या किसी और चीज़ में, कोई प्रोजेक्ट के अंदर या फाइनेंसेस के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर अपने आप को डुबा करके ये रख रहे हैं, ताकि आपके बारे में न सोच पाए, ना आप ये बिल्कुल भूल पाए। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको मदद की है। आपके पास में शायद बहुत सारी सुविधाएं थी, शायद बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ द वे जा कर के आपने इनकी मदद की है, इनकी हेल्प की है। ठीक है, सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से शायद मीलों मीलों दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। हो सकता है कि शायद एक ही शहर के अंदर रह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि क्रॉस भी नहीं हो पा रहे हैं। और ये रीज़न है कि आप दोनों
आप दोनों को ही मुझे लग रहा है ना सुकून मिल रहा है ना शांति मिल रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी रीज़न्स हुए हैं आप दोनों के स्प्लिट होने में, आप दोनों के अलग होने में, यहाँ पर ये आदमी कह रही थी मैं, ये पर्सन मेल फीमेल जो भी हो, इनको सुकून नहीं मिल रहा है। इन्होंने जो भी किया है आपके साथ में, अब ऐसा हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी कहीं पर मैरिज हो चुकी है और आप इनको मिल गए, लेकिन आप बहुत अच्छे लगे, आपसे मोहब्बत हो गई, पर शादीशुदा हैं, अब क्या करेंगे? तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पाया रिलेशनशिप। बहुत सी बातें हैं, शायद पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हो, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन ये व्यक्ति को सुकून नहीं है, इनको शांति नहीं है, इनको चैन नहीं है। ये कैसे भी करके या तो ये आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ये व्यक्ति 24 घंटे, 24 आवर्स दे डू थिंक अबाउट यू एक्सट्रीमली। उन वो बैलेंस, ये व्यक्ति बैलेंस नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप के अंदर सारी चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इनको लगता है कि आप ही इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप ही इनकी ज़िंदगी को, इनके जैसे ही हैं आप इनको संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इनको जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है या ज़रूरत थी इनकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ, वो सारी खूबियाँ, वो सारी क्वालिटीज़ आप में थी। आपका जो नेचर है, आपके जिस तरीके से आप जैसे हैं, उनको वैसा ही व्यक्ति चाहिए था। लेकिन ज़िंदगी में चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा आपने, जैसा इनने सोची थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अब क्या करें, रिलेशनशिप में बैठें, रिलेशनशिप से चले जाएं, रिलेशनशिप को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को कंसंट्रेट करें, अपने ही बारे में सोचें। ये सारी उलझनों के अंदर है, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इन्हें आगे और क्या करना चाहिए। मैं एक बार क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हमें यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों मिल रहा है? हर्मिट। हमें यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों मिल रहा है? क्वीन ऑफ कप्स। दोनों ही आपकी एनर्जीज आ रही हैं। लेट अस फाइंड आउट थ्री ऑफ सोर्ड्स प्लीज। फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हर्मिट भी है। ये इस दर्द से, इस दुख से, चाहे ये व्यक्ति इस बात को कबूल करे या नहीं करे, ये इस दुख से, इस दर्द से ये व्यक्ति उभर नहीं पा रहे हैं। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ एक दो स्टेप्स आपकी तरफ आगे बढ़े भी हैं। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे ये व्यक्ति देखते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में हमें क्वीन ऑफ कप्स, इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी ज़िंदगी में जो इनका आधा अधूरापन जो भी है, जो इनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, वो आप ही की वजह से हो सकती है। इसीलिए ये व्यक्ति को न चैन है न सुकून है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये कह रहा है कि ये व्यक्ति जब आपसे दूर हो गए, जब आपसे डिस्टेंस में आ गए, उसके बाद में जब इन्होंने अपने मन में सोचना शुरू किया, सारी चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, अपने ही अंदर मंथन करना शुरू किया, इन्हें बहुत सी चीज़ें उस टाइम पे समझ आने लगी। डेफिनेटली ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ही बेहद अकेले हैं, बेहद। ये जो रीडिंग मेरे सामने है, ये बहुत ही सैड रीडिंग है। ये व्यक्ति न, हम कहते हैं ना, न निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, न ये व्यक्ति कुछ कह सकता है, न ये व्यक्ति चुप रह सकता है। और ये सारी जो कश्मकश है, जो सारा मंथन है, ये जो सारा पेन है, ये जो सारी तकलीफ़ ये व्यक्ति
के सामने है। ये व्यक्ति 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको नींद नहीं आ रही, ये सो नहीं सकते, इनको सुकून नहीं, इनको शांति नहीं है, इनका जो दिल है, इनका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, न ये बैठ पा रहे हैं, न ये खा पा रहे। कितनी बेचैनी हो सकती है एक व्यक्ति को, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये इतने बेचैन हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अब क्या करें और कैसे सेटल करें, क्योंकि इनकी मोहब्बत इनके साथ नहीं है, आप इनके साथ नहीं हैं। तो ये दिस इज़ पेनफुल, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ये ना कोई दवा है, ना क्या करें। यानी ऐसी सिचुएशन है कि जिस व्यक्ति को ना सुकून है, ना वो शांति से खा पाए, ना वो शांति से सो पाए, इससे बड़ी सज़ा आप किसको क्या मिल सकती है ना। चलिए देखते हैं, अगर आपके पर्सन कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे आपको। एक ही कार्ड हम पुल करेंगे एंड इट्स वेरी सैड रीडिंग एक्चुअली। वाओ, कितना प्यार है आप दोनों के बीच में। ओ माय सोलमेट, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. It's very painful. आप सोलमेट जर्नी के अंदर हो सकते हैं, डेफिनेटली। आप दोनों जिस्मानी तरफ से अलग हैं, दूर हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा है, जो आपकी रूह है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। ये कह रहा है सोलमेट का कार्ड। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, जिस्मानी रूहानी तरफ से आपके साथ रहेंगे। जिस्म शायद एक दूसरे से साथ इस वक्त डिस्टेंस में है, आप कहीं वो कहीं, लेकिन आप जितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये व्यक्ति मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप खुश नहीं हैं। अगर ये व्यक्ति दुखी है तो आप भी खुश नहीं हैं। ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आप खुश नहीं हैं, आपको भी बहुत तकलीफ़ है, आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके दिल में भी खंजर गया है, जैसे इनके दिल में गया है ऐसे आपके दिल में भी गया है। आप भी खुश नहीं हैं, आप भी दुखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको मैं कहूँगी कि कुछ उम्मीद, कुछ सुकून, सुकून 100% नहीं, लेकिन जैसे आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, यहाँ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, या आपको इतना पता चल रहा है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर है, कुछ तो आपको पता चल रहा है, तो कुछ तो हल्की फुल्की सी तो राहत, हल्की फुल्की सी तो उम्मीद आपको मिल रही है। इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है। सो आप अपने लिए पीस की दुआ करें। आप इन व्यक्ति जो भी हैं उनके लिए पीस, शांति, सुकून की दुआ करें। इससे ज़्यादा शायद हम और कुछ नहीं कर सकते। लेट अस सेंड पीस एंड हैप्पीनेस wherever they are. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।